नाना करते करते बिलाखिर मान गए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को शिरकत की दावत दे दी गई। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत SIFC एपेक्स कमेटी का इजलास आज होगा। ज़राए के मुताबिक गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मुदाखलत पर वफाकी हुकूमत ने अली अमीन गंडापुर को शिरकत की दावत दे दी। बैरिस्टर सैफ की तस्दीक बताया, वज़ीर आला आज होने वाले इजलास में शिरकत करके सूबे की नुमाइंदगी करेंगे। पख्तूनख्वा की नुमाइंदगी के बगैर SIFC का इजलास नामुमकिन और बेनतीजा होता। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार विफाक से पहले खैबर पख्तूनख्वा का बजट, आइंदा माली साल के लिए 17 खरब 54 अरब रुपए का बजट पेश। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 10% इजाफा तजवीज़। तरक्याती अखराजात के लिए 416 अरब से ज़ायद मुख्तस। तालीम के लिए 362 अरब 68 करोड़। सेहत के लिए 232 अरब मुख्तस करने की तजवीज़। वज़ीर ख़जाना आफ्ताब आलम ने बजट तकरीर में कहा, KP का हर शहरी खुशहाल ज़िंदगी गुजारेगा। विफाक के ज़िम्मे 1800 अरब से ज़ायद रकम वाजिबुल अदा है जो अदा नहीं कर रहा। बजट मंजूर कर लिया, आगे बढ़ना चाहते हैं। मोहलत दी है, अपना हक लेना जानते हैं। टाइम पूरा होने पर बताऊंगा बटन किसका है और सूबा किसका है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, SIFC की एपेक्स कमेटी में हमारे सूबे को नहीं बुलाया गया, उनकी मर्जी। ये उसी तरह से मुल्क चलाना चाहते हैं। हमारे सूबे के अपने वसाइल हैं जिनको हम बरोएकार ला सकते हैं। हम उनके पाबंद हैं, ना ही गुलाम। उनके रवैये से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अपने सूबे का शेयर लेंगे। हम सूबे में बराह रास्त सरमायाकारी उनसे ज़्यादा ला सकते हैं। अवाम को धोखा देने और सियासी मुहिम चलाने के लिए खैबर पख्तूनख्वा का बजट पहले पेश किया गया। आप सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को तबाही की तरफ ले जाना चाहते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का KP बजट पर रद्द-ए-अमल। कहा, IMF को ख़त लिखने वाले आज SIFC पर हमलावर हैं। SIFC मईशत की रेड लाइन और हमारी लाइफ लाइन है। वज़ीर मुमलिकत अली परवेज़ मलिक ने कहा, KP हुकूमत ने बजट पेश करके गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया, फर्जी नंबर्स पर बजट पेश किया। PTI ने मुल्क को दिवालियापन में धकेलने की कोशिश की। तवील इंतजार खत्म। T20 वर्ल्ड कप के लिए कौमी टीम का ऐलान कर दिया गया। बाबर आजम तीसरी बार कौमी टीम की क़यादत करेंगे। 15 रुकनी स्क्वाड में हारिस रऊफ, उस्मान खान, साइम अयूब, मोहम्मद रिजवान, फ़खर जमान, शादाब खान, आज़म खान, अहमद वसीम, इफ्तिखार अहमद, अबरार अहमद, अब्बास अफरीदी, मोहम्मद आमिर, नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी शामिल। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ मुकम्मल फिट स्क्वाड का हिस्सा होंगे। शादाब खान भी टीम में शामिल। मैचेस 2 जून से वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका में खेले जाएंगे। शाहिद अफरीदी ICC T20 वर्ल्ड कप के एम्बेसडर मुकर्रर। ICC ने बूम बूम का नाम टूर्नामेंट एम्बेसडर की फहरिस्त में शामिल करने का ऐलान कर दिया। शाहिद अफरीदी T20 वर्ल्ड कप फातेह टीम के रुकन और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थे। युवराज सिंह, क्रिस गेल और यूसेन बोल्ट भी फहरिस्त में शामिल। इजराइल को कत्लेआम की मजीद मोहलत मिल गई। आलमी अदालत इंसाफ ने मुजरिम ठहराने के बजाय रफ़ा पर हमले बंद करने का हुक्म दिया। जनूबी अफ्रीका की नई दरख्वास्त पर आलमी अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा, अक़वाम मुत्तहिदा गज़ा में नस्ल कुशी की तहक़ीक़ात करे। इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों की रिपोर्ट 1 माह में पेश की जाए। इजराइल ने आलमी अदालत इंसाफ का फैसला मानने से इनकार कर दिया। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली वज़ीर ख़ज़ाना का कहना है कि जंगबंदी के हुक्म पर किसी सूरत अमल दरामद नहीं किया जा सकता। गजा पट्टी में जंग रोकने का मतलब इजराइल को सफ़ह हस्ती से मिटाना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आलमी अदालत इंसाफ के फैसले का खैर मकदम। सलामती कौंसिल आलमी बरादरी आलमी अदालत के फैसले पर फौरी अमल कराए, जिससे दुनिया में अमन की राह हमवार होगी। इजरायली बर्बरियत ने नई तारीख रकम कर दी। 7 अक्टूबर 2023 से अब तक 36,318 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद, जिसमें 15,000 बच्चे शामिल। 80,000 से ज़ायद
लहूलुहान, 10,000 से जायद फ़लस्तीनियों को पता न लग सका। शहरों के शहर तबाह, सैकड़ों इमारतें जिनमें घर, स्कूल, अस्पताल और मार्केट्स शामिल हैं सफ़ा हस्ती से मिटा दी गईं। साबिक गवर्नर सिंह डॉक्टर इशरतुल इबाद खान का सियासत में वापसी का ऐलान। मुनासिब वक्त पर वतन वापस आऊँगा, सहाफ़ियों से गुफ्तगू में बताया। समझता हूँ मुझे फ़ाल होना चाहिए, अपने दोस्तों से मुशावरत करता रहता हूँ। मुल्क से जाने के बाद भी मुल्क और इदारों के लिए दुआ गो रहा। इशरतुल इबाद गवर्नरशिप के जिम्मेदारियाँ ख़त्म होने के बाद दुबई मुंतकिल हो गए थे। ISI-MI सेक्टर कमांडर डायरेक्टर IB 29 मई को पेश हों। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लापता शायर अहमद फरहाद की बाजियाबी केस में तलब कर लिया। तीनों को आइंदा समात 29 मई को ज़ाती हैसियत में तलब किया गया। वज़ीर क़ानून, सेक्रेटरी दिफा और दाखिला को भी ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया गया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने लापता अफराद के तमाम केस बराह रास्त नशर करने का हुक्म दे दिया। अदालतों का एहतराम नहीं होगा तो हमसे भी उम्मीद न रखें। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान ने वाज़े कर दिए। कहा, इदारों को लड़ाने की कोशिश करने वालों से होशियार रहें। किसी हुकूमत या इदारे से लड़ाई नहीं चाहते, लेकिन ताली दोनों हाथों से बजेगी। आपस की लड़ाई से इदारे कमज़ोर होते हैं। हमने किसी भी इदारे की बी टीम नहीं बनना। तहरीक इंसाफ ने बानी PTI के कत्ल के खदशे का इजहार कर दिया। रऊफ हसन ने कहा, ना ये बानी PTI को मजबूर कर सके, ना ही उनकी पार्टी को। बात अब इमरान खान के कत्ल की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। रात को जो कुछ हुआ उसको सज़ा मिलनी चाहिए। अहकामात कहीं और से आते हैं और ये लोग टाउट हैं। अली मोहम्मद खान ने PTI सेक्रेटरीट पर हमला जमहूरियत पर हमला करार दे दिया। लतीफ़ कोसा ने कहा, सबसे बड़ी जमात को टारगेट किया जा रहा है। अब ये लोग अदलिया पर चढ़ दौड़ रहे हैं, सेनेट से अदलिया को ललकार रहे हैं। हुकूमत औद से हटकंडों पर उतर आई। PTI दफ्तर पर धावा शर्मनाक है। शिबली फराज का मरकजी सेक्रेटरीट पर ऑपरेशन के खिलाफ सेनेट इजलास में एहतजाज। कहा, हुकूमत सियासी तौर पर तहरीक इंसाफ का मुकाबला नहीं कर सकती। ऐसी हरकतों से जमहूरियत नहीं चलेगी। अगर ऐसे सियासत करते हैं तो हम ऐसी सियासत छोड़ने को तैयार हैं। आप दफातर और इंतखाबी निशान ले सकते हैं, हमें डरा नहीं सकते। अगर फॉर्म 47 का सिलसिला ना होता तो आपको अपनी हैसियत का पता चल जाता। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का इस्लामाबाद में PTI सेक्रेटरीट पर CDA की कार्रवाई का दिफा। कहा, CDA की कार्रवाई कानून के मुताबिक है। पहला नोटिस 2020 में और आखिरी नोटिस 10 मई को दिया गया। तारिक फजल बोले, आज शोर मचा हुआ है कि गजा के तर्ज का ऑपरेशन हो गया। मीडिया पे आकर झूठ बोला जा रहा है। बगैर नोटिस दफ्तर सील किया गया। रिहायशी इलाकों में दफातर के क़याम पर पाबंदी आयद है। पाकिस्तान को नया कर्ज प्रोग्राम मिलने की राह हमवार। IMF का इशारा, लेकिन साथ ही डूमोर की नई फहरिस्त भी थमा दी। जायजा मिशन के दौरा पाकिस्तान के अख्ताम पर स्टाफ लेवल मुआहदे के लिए मुनासिब पेशरफ की तस्दीक। अलामी के मुताबिक पाकिस्तानी हुक्काम से वर्चुअल बातचीत जारी रहेगी। पाकिस्तान के लिए नए प्रोग्राम को हतमी शक्ल देने पर बात होगी। मिशन चीफ नितिन पोर्टर ने कहा कि सबसे मुनसिफाना टैक्स वसूली चाहते हैं। तवानाई शोबे में इस्लाहात और लागत में कमी ज़रूरी है। महंगाई को कंट्रोल करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी इस्तेमाल की जाए। कराची के शहरियों पर एक और बिजली बम गिराने की तैयारी। बिजली 10 रुपये 69 पैसे महंगी होने का इम्कान। के इलेक्ट्रिक ने बुनियादी टैरिफ में इजाफा मांग लिया। बुनियादी टैरिफ 44 रुपये 69 पैसे फी यूनिट मुकर्रर करने की सदा। मौजूदा बुनियादी टैरिफ औसतन 34 रुपये बनता है। दरख्वास्त 7 साल मल्टी ईयर टैरिफ के तहत की गई। नेपरा ने दरख्वास्त पर शराकतदारों से 7 रोज़ में राय मांग ली।
गर्मी की तकलीफ, कुदरत ने दिया रिलीफ। पंजाब, बलूचिस्तान समेत बला इलाकों में बादल बरस पड़े। रावलपिंडी, सियालकोट, गोजरा, चकवाल, अहमदपुर सियाल, शक्करगढ़, टेक्सला में बारिश, मौसम खुशगवार। इस्लामाबाद में आंधी से कई दरख्त गिर गए। चित्राल, मालन जब्बा और दीर में अब्र करम बरसा। कोयटा में भी बराने रहमत से गर्मी का जोर टूट गया। पसरूर में आसमानी बिजली गिरने से 2 अफराद जान की बाजी हार गए। सियालकोट में जेर तामीर मकान की दीवार गिरने से एक शख्स जान बहक, 2 जख्मी। हादसात के दौरान 3 अफराद जान बहक, 15 जख्मी हो गए। मुल्क भर में सूरज गर्दी, सिंध और पंजाब के मैदानी इलाकों में आग बरसाने लगा। मोइंजोदड़ो आज सबसे गर्म तरीन इलाका रहा। दर्जा हरारत 50 से ऊपर चला गया। जैकबाबाद में 50, खैरपुर, दादू, लाड़काना में 49, सखर, रोहड़ी में 48 रहा। कराची में 36.7 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। शिद्दत 40 डिग्री तक महसूस की गई। मुल्तान, डेरा गाजी खान, फैसलाबाद, सरगोदा में भी शदीद गर्मी। बशकेक से पाकिस्तानी तलबा की वतन वापसी। PIA गुज़िश्ता 4 दिन में बशकेक के लिए 8 खुसूसी परवाज़ें ऑपरेट कर चुकी। तकरीबन 1378 तलबा बाहिफाजत अपने वतन वापस पहुँचे। PIA के ऑपरेशन में बशकेक के लिए मज़ीद 2 खुसूसी परवाज़ें भी शामिल। एक खुसूसी परवाज़ आज लाहौर से रवाना होगी। दूसरी परवाज़ कल सुबह 8 बजे इस्लामाबाद से बशकेक रवाना होगी। मज़ीद 348 तलबा वतन पहुँचेंगे। बानी PTI की 9 मई के 3 मुकदमात में अबूरी जमानत में 31 मई तक तौसी। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने अडियाला जेल से वीडियो लिंक पर हाजिरी मुकम्मल कराने का हुक्म दे दिया। प्रोसिक्यूशन से मुकदमात का रिकॉर्ड तलब कर लिया। जमानत में तौसी, जिना हाउस, अस्करी टावर हमले और थाना शादमान नजर आतिश करने के मुकदमात में दी गई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ की मुलाकात। पाकिस्तान नेवी की समाजी खिदमात के अमूर पर तबादला ख्याल। रेयर एडमिरल रिजवान अहमद, रेयर एडमिरल हम्माद अहमद, कोमोडोर साजिद और दीगर भी मुलाकात में मौजूद थे। मरीम नवाज का कहना था कि पाकिस्तान की समुद्री हदूद का दिफा करने वाले पाक नेवी के जांबाज काबिल तहसीन हैं। कराची में बीवी पर तशद्दुद करके नाजेबा वीडियो बनाने का मुलजिम 5 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले। मुलजिम ताहिर को जुडिशल मजिस्ट्रेट बस्ती की अदालत में पेश किया गया। अदालत ने आइंदा समात पर पुलिस से पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली। मुलजिम एलुमिनाटी तंजीम को अपनी खवातीन की नाजेबा वीडियोज़ बनाकर ईमेल करता था। मीडिया से गुफ्तगू में मुलजिम ताहिर की खुद पर लगे इल्ज़ामात की तरदीद। ससुरालियों को एलुमिनाटी करार दे दिया। कहा 8 माह से बीवी की हरकत मशकूक थीं। मना करने पर मुझे धमकी दी कि तुम्हारे खिलाफ हर हद तक जाऊंगी। सहाफ़ी नसरुल्लाह गिडानी की नमाज जनाजा अदा तदफीन आबाए गाँव कबूल खान में की गई। सहाफ़ी, वकला, सियासी, समाजी रहनुमाओं और सिविल सोसाइटी समेत हज़ारों अफराद की शिरकत। शहीद की नमाज जनाजा में हर आंख अश्कबार। सहाफ़ी नसरुल्लाह गिडानी के कातलों का सुराग लगा लिया गया। घोटकी पुलिस का बड़ा दावा। SSP घोटकी के मुताबिक मुलजिमान का पता लगा चुके हैं, गिरफ्तारी तक मालूमात फराहम नहीं कर सकते। कत्ल के खिलाफ सहाफ़ियों और गिडानी बरादरी का सांगड़ में मुजाहरा। शुरा ने कहा सिंध सहाफ़ियों के लिए मक्तलगा बन चुकी है। कराची में नॉर्दर्न बाईपास मवेशी मंडी में 30,000 से ज्यादा जानवर पहुंच गए। पंजाब, सिंध, KP और बलूचिस्तान से ईद कुर्बा के लिए जानवरों की आमद का सिलसिला जारी। गाय, बैल के साथ साथ बकरों और ऊंटों की भी बड़ी तादाद मवेशी मंडी पहुंच गई। और पुरस्कार घर में नटखट भूत की शरारतें। हॉलीवुड हॉरर कॉमेडी मूवी बेटलजूस 2 का ट्रेलर जारी कर दिया गया। फिल्म 5 सितंबर को सिनेमाघरों की जीनत बनेगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।